हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सब? आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू हैक लेके, है ना, पूरा ज़बरदस्त एक बहुत अच्छा हैक लेके। ठीक है, अब पता है आपको, सारे स्टूडेंट्स है ना सारा दिन स्टडी करते हो। पहले आपको क्या बताया कि आइज़ को कैसे रिलैक्स रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, है ना, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उनको लर्न कैसे करना है, उनको लर्न कैसे करना है। जो बच्चे क्या देते हैं कि हमारा तो है ना, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 2 दिन बाद हम वो टॉपिक भूल जाते हैं। ठीक है, वो टॉपिक भूलने का रीज़न क्या है, क्यों भूल जाते हो, वो सारा कुछ आज आप डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पे आपको एक ऐसा हैक बताऊंगी जिससे हर चीज़ आपकी क्या होगी, लर्न होगी। ठीक है, जिससे हर चीज़ आपकी क्या होगी, लर्न होगी। ठीक है, अब देखो, जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनको पता है अपने पास एक साइंटिस्ट थे। कौन थे जी? एक साइंटिस्ट जिनके बिना फिजिक्स तो अधूरी है ना, फिजिक्स के सारे कंसेप्ट उनके बिना अधूरे हैं। वो कौन थे? अपने आइजैक न्यूटन। कौन थे? अपने आइजैक न्यूटन। इन्होंने किया क्या था जी? इन्होंने किया कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे, इनके ऊपर आके एक एप्पल गिर गया, है ना, तो उससे चक के खा ही लेना उन्होंने, बट इन्होंने खाया नहीं। इन्होंने सोचा कि वो जो एप्पल है ये आखिर गिरा क्यों, है ना। उन्होंने ये बात सोची कि एप्पल गिरा क्यों, और हमें दे दिए लॉज ऑफ मोशन। क्या दे दिए? लॉज ऑफ मोशन दे दिए, जिनके बिना फिजिक्स हमारी पढ़ी ही नहीं जा सकती। हमारी स्टार्टिंग ही जो फिजिक्स की इनकी वजह से हुई, है ना, जो अपने आइजैक न्यूटन थे इनकी वजह से। जब इनके ऊपर एप्पल गिरा तो इन्होंने पूरी की पूरी फिजिक्स हिला के रख दी, नए से नए लॉज हमें दे दिए। ठीक है, इसी तरह से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको हिलाने के लिए लॉज ऑफ लर्निंग। क्या लेके आई हूँ जी? आपके लिए लॉज ऑफ लर्निंग लेके आई हूँ। ठीक है, अब लॉज ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है ना। सबसे पहले ये बात समझो कि जब आप कुछ भी लर्न करते हैं, ठीक है, आपने एक बार किसी चीज़ को पढ़ा, सबसे पहले वो जाता है अपने कौन से माइंड में जी? कॉन्शियस माइंड में। सबसे पहले कौन से माइंड में जाता है? वो चीज़ कॉन्शियस माइंड में जाती है। बट जब आप उसको क्या करते हो, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो या उसको लर्न करते हो, जब वो आपकी चीज़ लर्न हो जाती है ना, फिर वो जाती है किसमें? सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, पर हमारी चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर कहाँ पर रह जाती हैं? कॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। इसीलिए हम क्या है जी, चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगी ना, फिर वो बात आप कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पूरा लॉजिकल रीजन है हमारी लर्निंग का, कि जब तक चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं होंगी तब तक हमें कोई भी चीज लर्न नहीं होगी। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी? इसके लिए जैसे लॉज ऑफ मोशन थे 3, इसीलिए आज हम करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। क्या पढ़ेंगे जी? लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब ये लॉज ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? अब इस लॉज ऑफ लर्निंग में हमें पढ़ना क्या है? तो इस लॉज ऑफ लर्निंग में आप पहले 3 लॉज पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट लॉ है आपके पास लॉज ऑफ रेडीनेस। फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास? लॉ ऑफ रेडीनेस। अब ये लॉ ऑफ रेडीनेस आपको कहता क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस आपको कहता क्या है? ये आपको कहता है जी कि अगर आपने किसी काम को करना स्टार्ट कर दिया, आपने क्लास को लगाना स्टार्ट कर दिया या कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए आप खुद रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, आपकी मेंटालिटी, है ना, आपकी जो मेंटल फिटनेस है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हाँ जी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए हम खुद रेडी हैं, हमारा मूड सेट है, हमने खाया पिया हुआ है, हमारे में एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है तो आपने खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आप रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, आर यू रेडी? ठीक है, अगर आप रेडी हो तो नेक्स्ट अपन लॉ पे चलेंगे कि हाँ जी मैम, हमें फर्स्ट लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया लॉ ऑफ लर्निंग का, कि हमें सबसे पहले अपने मेंटली लेवल को सेट करना है कि आज हमने ये चीज पढ़नी है। ठीक है जी, जब आप क्या हो गए, इस तरह रेडी हो गए उसके लिए, उसके बाद क्या किया आपने? जैसे टॉपिक को पढ़ लिया, है ना, प्रॉपरली अपने मेंटालिटी सेट करके पढ़ लिया। अब क्या है जी, उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी उतनी ही मस्ट है। ठीक है, उस टॉपिक की क्या मस्ट है जी? प्रैक्टिस मस्ट है। इसीलिए आपके पास सेकंड क्या है जी? सेकंड लॉ है आपके पास लॉ ऑफ प्रैक्टिस। सेकंड लॉ क्या है आपके पास? लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने किसी चीज को पढ़ लिया तो एक बार में आपके वो चीज लर्न नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चंस तो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, तो लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें? बट अगर अपने जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, उसको लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप खुद देखोगे कि आप में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, जब आपने किसी भी पोर्शन को लिखना स्टार्ट कर दिया तो आप खुद देखोगे जो क्वेश्चंस हैं उनके आपका मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप खुद ही उन क्वेश्चंस के आंसर जो है अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो सेकंड लॉ आपका क्लियर हो गया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है जी, अब जो लास्ट लॉ है ना, वो है सबसे मेन लॉ। लास्ट लॉ आपका क्या है? सबसे मेन लॉ है। अब इसमें क्या है जी, जो चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है, सबसे पहले आप रेडी हो गए, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है, अब हमें क्या पता कि जो आपने प्रैक्टिस की वो सच्चे मन से की या नहीं की। बुक्स खोल के तो 2 घंटे वैसे भी बैठे रह सकते हैं, है ना। तो थर्ड आपके पास लॉ है जी, कौन सा लॉ है थर्ड आपके पास? लॉ ऑफ इफेक्ट। थर्ड लॉ
लॉ कौन सा है आपके पास, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि आखिर जो आपने पढ़ा उसका आपके किसके ऊपर, आपके जो आपने स्टडी की या फिर आपके टेस्ट के ऊपर या आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट क्या रहा। ठीक है, अगर आपके परफॉर्मेंस में क्या आया जी, कुछ ना कुछ चेंज आया, आपने देखा कि हाँ जो मैंने पढ़ा था वो मेरे क्या आ रहा है, इफेक्ट में आ रहा है। देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हो ना, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले वो आपके माइंड को पता चल जाता है कि आपको ये चीज़ लर्न होगी या नहीं हुई। ठीक है, आप टीचर को बोल सकते हो कि हाँ जी मेरे को लर्न हो गया था, बट आपके मन को ये बात पता होती है कि आपने इस चीज़ को वाकई लर्न किया है या नहीं किया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों लॉज अपने पास हैं। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, सबसे पहले आपको रेडी रहना है। उसके बाद लॉ ऑफ प्रैक्टिस, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है जिसमें आपका मेंटल लेवल फिट होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड है आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसका इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ये चीज़ जो है अगर मैंने पढ़ ली तो मेरे को इसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, एंड अपना गोल जो है वो पूरी तरह से अचीव करना है। ओके, ये थे अपने तीनों के तीनों लॉज। ओके, इसको अब पूरा आपने क्या करना है, फॉलो करना है। लॉज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ मोशन तो पढ़े थे, बट आज से पढ़ेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को अपने डेली लाइफ में एप्लीकेबल करके देख लिया, अब करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग को। ओके, अब मेरे को जरूर बताना कि आपको ये लॉज कैसे लगे हैं। ठीक है जी, अब इसके नेक्स्ट हैक्स के लिए सब्सक्राइब करो अरोड़ा क्लासेस के चैनल को। ठीक है, ताकि आपको जो डेली अपडेट्स हैं या जो भी अपने पास सारे के सारे हैक्स हैं, है ना, जिसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस किया करेंगे, ऐसी चीज़ें जो आपने ना कभी पढ़ी होंगी ना सुनी होंगी। ठीक है, अब देखो हमारा काम ओनली पढ़ाना नहीं है कि हमने चैप्टर करवा दिया, दैट्स इट, नो। ठीक है, हमारा आपका काम है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जैसे ऑनलाइन में आंखों की प्रॉब्लम आई या लर्निंग की प्रॉब्लम आई, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हम सारी की सारी जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड उनका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट हैक में। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।